हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सावन का पावन और पवित्र महीना आने ही वाला है और सावन के इस शुभ महीने में थोड़ी सी भी पूजा अर्चना करने से भगवान शिव शंकर अति प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के पूरे महीने में हमें रोजाना भगवान शिव शंकर की पूजा किस प्रकार करनी है। तो देखिए, सावन के महीने में भगवान शिव शंकर का पूजन और अभिषेक किया जाता है क्योंकि हमें रोजाना भगवान शिव शंकर की पूजा करनी है, इसलिए हर दिन चौकी लगाना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में आप अपने घर के मंदिर में या मंदिर के सामने ही बहुत सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक थाली ले लेंगे। थाली या कोई भी साफ सुथरा पात्र आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक थाली ले ली है और थाली में एक कटोरी भी रखी है ताकि जो जल चढ़े वह नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाए। अब हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास शिवलिंग है तो उसे विराजमान कर लीजिए और यदि शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से भी शिवलिंग बना सकते हैं। पूजा की विधि बिल्कुल एक जैसी ही रहेगी। मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भी आप उसे यहीं पर विराजमान कर लें। और जब भी आप शिवलिंग को विराजमान करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग की जो जल लहरी है वह उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने शिवलिंग को विराजमान कर लिया है। इसके बाद हाथ जोड़कर हम संकल्प करेंगे, हे भगवान भोलेनाथ, आज से मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और यदि मुझसे कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा करें। इस प्रकार सबसे पहले हम संकल्प करेंगे, उसके बाद हम पूजा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। यहाँ पर मैंने जल चढ़ा दिया है। इसके बाद हमें कच्चा दूध चढ़ाना है, फिर उसके बाद दोबारा जल चढ़ाना है। जब भी आप भगवान शिव शंकर के शिवलिंग का अभिषेक करें तो 3 बार अभिषेक अवश्य करें। इसके बाद हम देसी घी का, तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। अब देखिए, स्नान तो हमने भगवान को करा ही दिया है। अब हम वस्त्र के रूप में कलावा यानी मौली समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम चंदन से शिवलिंग पर तिलक लगाएंगे और उस तिलक के ऊपर अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। भगवान शिव शंकर की पूजा में बेलपत्र का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, इसलिए सावन के पूरे महीने आपको प्रतिदिन शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाने हैं। आप चाहे तो एक बार में ही बेलपत्र लेकर आ जाइए, उन्हें फ्रिज में सुरक्षित रख दीजिए और फिर उन्हीं में से रोजाना भगवान शिव शंकर को बेलपत्र अर्पित करते रहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है, यानी बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है वही शिवलिंग को स्पर्श करानी चाहिए। तो अपनी श्रद्धा और इच्छा के अनुसार जितने भी बेलपत्र आप चढ़ा सके उतने बेलपत्र भगवान शिव शंकर को अर्पित कर दीजिए। लेकिन बेलपत्र हमें पूरे सावन महीने में रोजाना अवश्य चढ़ाने हैं। इसके बाद यदि आपके पास फूल है तो भगवान को फूल भी अर्पित कर दीजिए और यदि फूल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बिना फूल के भी भगवान शिव शंकर की पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ की जा सकती है। अब हमें भगवान को भोग अर्पित करना है। भोग में आप चीनी चढ़ा सकते हैं, गुड़ चढ़ा सकते हैं, कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं या फिर यदि कोई ऋतुफल उपलब्ध है तो वह भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यानी अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कोई भी भोग भगवान को चढ़ा सकते हैं। दक्षिणा हमें अवश्य रखनी है। चाहे आप पूरे महीने पूजा करें फिर भी पूरे महीने कम या ज्यादा अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा जरूर चढ़ाइए। इसके साथ ही देखिए, दीपक का भी हमें पूजन अवश्य करना है, इसलिए दीपक को भी चंदन से तिलक कर दीजिए, अक्षत अर्पित कर दीजिए और फूल भी अर्पित कर दीजिए। दीपक का पूजन भी हम अवश्य करेंगे। इसके बाद धूप और दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान की आरती करेंगे। यहाँ पर हम भगवान गणेश जी की और भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। और जब भी आप पूजा करें तो पूरी पूजा के दौरान अपने मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। इस प्रकार हम सुबह सुबह यह पूजा कर लेंगे। सावन के पूरे महीने में हमें इसी तरह प्रतिदिन पूजा करनी है। फिर हाथ जोड़कर पूजा में हुई किसी भी कमी के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे। तो इस प्रकार हम सावन के महीने में बहुत ही सरल तरीके से भगवान शिव जी की पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है और जो फल भगवान को अर्पित किए हैं उन्हें आप प्रसाद के रूप में अपने घर के सभी सदस्यों में बांट सकते हैं। दक्षिणा की बात करें तो क्योंकि आप पूरे महीने पूजन कर रहे हैं इसलिए दक्षिणा को अभी अपने पास ही रख लीजिए। पूरे महीने की दक्षिणा इकट्ठा कर लीजिए और आखिरी दिन जब आप दान करेंगे, उद्यापन करेंगे, उसी समय उस पूरी दक्षिणा का दान कर दीजिए। लेकिन यदि आप केवल सोमवार को पूजा कर रहे हैं
या किसी 1-2 दिन पूजा कर रहे हैं तो उस दिन की जो दक्षिणा है उसे उसी दिन दान कर दीजिए। और जो भी आपने पूजा में फूल और पत्ते चढ़ाए हैं उन सभी फूल पत्तों को पूजा के बाद जब आपका दीपक पूरी तरह शांत हो जाए तब किसी भी गमले में रख दीजिए। उनसे बहुत अच्छी खाद बन जाएगी और भगवान शिव शंकर को जो जल आपने चढ़ाया है वह जल भी आप किसी गमले में डाल दीजिए। बस ध्यान रखिए कि तुलसी के पौधे को छोड़कर बाकी किसी भी गमले में आप वह जल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग को आदर पूर्वक उठाकर उनके स्थान पर फिर से विराजमान कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह सावन के पूरे महीने में आप भगवान शिव शंकर का नियमित पूजन करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। सावन के महीने की यह सरल पूजा विधि आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी उपयोगी हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने परिवारजनों के साथ शेयर भी करें।